मैं अपने पति के अंतिम संस्कार पर हैरान हो गई जब मुझे पता चला कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त मुझसे भी ज्यादा रो रही है। पहले तो मुझे लगा कि वो बस मेरे लिए दुखी है, लेकिन जब मैंने उन दिनों के बारे में सोचा जब हम एक साथ घूमते थे और मेरा ध्यान नहीं होता तो वो हमेशा मेरे पति को देखती थी और मेरे पति जानबूझकर दूसरी तरफ देखते थे, जिस बात से उनके बारे में कुछ अजीब लगता था। लेकिन जिस बात ने मुझे सच में परेशान कर दिया वो ये थी कि मेरे पति ने अपनी नोटबुक में एक बच्चे की फोटो छिपा रखी थी और वो बच्चा मेरे पति से बहुत मिलता जुलता था। लेकिन इससे भी अजीब बात ये थी कि मेरे पति और मेरा अभी तक कोई बच्चा भी नहीं था। लेकिन हर बार जब मेरी सास उनसे मिलने आती थी तो वो हमेशा मुझसे पूछती थी कि बच्चा कहाँ है। जब मुझे लगा कि मेरे साथ धोखा हो रहा है तो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इन सभी शक वाले निशानों के पीछे एक छिपा हुआ राज है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। और वो राज अचानक एक फोन कॉल से सामने आने वाला था। मेरे पति के गुजर जाने के कुछ समय बाद मुझे एक बैंक कलेक्टर का फोन आया। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पति का क्रेडिट कार्ड ओवरड्यू है और वो चाहते थे कि मैं इसे जल्द से जल्द चुका दूं। लेकिन मुझे पता था कि मेरे पति की इनकम स्टेबल है और उनकी कोई बुरी आदतें नहीं है। तो ये पता लगाने के लिए कि क्या हो रहा है मैं बैंक भागी, इस उम्मीद में कि स्टाफ से कुछ सुराग मिल जाएगा। लेकिन जब मैंने अपने पति का बिल देखा तो मुझे एक चौंकाने वाला राज मिला। उनके सभी बड़े खर्चे वेल स्टूडियो नाम के एक अकाउंट में जा रहे थे। बिल पकड़ते ही मेरा हाथ कांपने लगा। मुझे और भी यकीन हो गया मेरे पति मुझसे जरूर कुछ छिपा रहे थे। तो अपने शक को पक्का करने के लिए मैंने स्टूडियो को ऑनलाइन खोजना शुरू किया। लेकिन जब मैंने स्टूडियो के अंदर का नजारा देखा तो मुझे एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। मैंने कांपते हाथों से अपना बैग खोला और उस बच्चे की फोटो निकाली, फिर उसे स्क्रीन के सामने रखकर कंपेयर किया और सच में फोटो का बैकग्राउंड स्टूडियो के सेटअप जैसा ही था। मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जितना मैं इससे बचना चाहती थी सच जानने की मेरी इच्छा उतनी ही बढ़ती गई। आखिरकार डर और जिज्ञासा के बीच फंसकर मैंने खुद को वेल स्टूडियो की तरफ चलने के लिए मजबूर किया। लेकिन जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा सेटअप मुझे तुरंत जाना पहचाना लगा, जैसे मैं पहले भी वहां गई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं उस एहसास को समझ पाती मेरी सबसे अच्छी दोस्त अचानक मेरे पीछे आ गई और उस अचानक हुई मुलाकात ने मेरे लिए ये मानना और भी मुश्किल कर दिया कि मेरे पति के इतने बड़े खर्चे उसके अकाउंट में जा रहे थे। मैंने उससे तुरंत पूछा कि वो वहाँ क्यों है और उसने मुझे अपने घर जाने के लिए कहा ताकि वो मुझे सब कुछ समझा सके। लेकिन जिस बात ने मुझे और भी ज्यादा तोड़ दिया वो पल था जब मैंने उसके घर में कदम रखा। मैंने अपनी सास को फोटो वाले लड़के को पकड़े हुए देखा।